जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत के लिए माता पिता, भाई बहन सबका रोल अदा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के सत्संग, उनके चमत्कार और उनकी ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पा सके, उनके चरणों से जुड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को, अपने शुक्राना को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है खुशबू बंगिया का। 14 अगस्त एक डेट है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। ये वो दिन था जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार आई, और जिन घटनाओं की वजह से ये हुआ वो बहुत ही रोचक है। वह सावन का महीना था, जो भगवान शिव से संबंधित होने के कारण पावन माना जाता है, और इस महीने में मैं नियमित रूप से व्रत रखती थी। अगस्त 2008 में पहली बार हुआ जब मैंने व्रत नहीं रखा, इसलिए मैं चिंतित और डरी हुई थी और भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे क्षमा कर दे। थर्सडे की सुबह को मुझे ड्रीम आया, जिसमें माँ पार्वती ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आश्वासन दिया कि शिव जी मुझसे नाराज़ नहीं हैं। लेकिन सपने में भी मैंने माँ पार्वती से शिव जी के दर्शन मांगे, क्योंकि उसी से मैं संतुष्ट होती। और तब शिव जी और हनुमान जी आए और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। उस सुबह जब मैं उठी तो बहुत खुश थी। मेरे दिन की शुरुआत उत्तम हुई थी। जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर दिखाई और पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या उस शाम मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाना चाहूँगी। वह मुझसे बोली कि गुरुजी और शिव जी एक ही है, और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसी शाम हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत से मुझे गुरुजी की कृपा और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पता चला। गुरुजी से आने वाली सुगंध के बारे में भी मुझे पता चला, और ये भी कि जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान नहीं है तब भी उनकी सुगंध आती है, उनकी सर्व विद्यमानता का सूचक। मंदिर में संगत से मुझे पता चला कि गुरुजी महासमाधि के बाद भी उन्हें उनकी सुगंध जो है वो ब्लेस करते हैं। मंदिर में बैठे हुए मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं कैसे उनकी सुगंध पहचानूं। मुझे गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे, और मंदिर में सुगंध फूलों की भी हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता था। मैंने गुरुजी से विनती की कि किसी अनोखे ढंग से मुझे अपनी सुगंध का एहसास करवाए। गुरुजी ने मुझे इंतज़ार नहीं करवाया। वह मेरे घर आए और मेरा कमरा अपनी कृपापूर्ण दिव्य सुगंध से भर दिया, और मेरे कमरे में सुगंध का कोई और स्रोत नहीं था। अब डाउट करने का कोई भी कारण मेरे पास नहीं बचा था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस अद्भुत सुगंधित अनुभव के लिए और मेरे कमरे में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जैसे ही गुरुजी एक मांग पूरी कर देते हैं, हमारी और मांग हो जाती है।
अब मुझे गुरुजी के दर्शन उनके चोले में चाहिए थे। संगत से गुरुजी के सजीले और अद्भुत पहनावों के बारे में सुन के इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मैंने गुरुजी से अनुरोध किया कि वह मुझे अपने उन चोलों में दर्शन दे जिनको देखकर संगत मंत्रमुग्ध हो जाती थी। गुरुजी से ये अनुरोध करके मैंने गुरुजी की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखी और सो गई। उस रात गुरुजी ने अपने भिन्न भिन्न चोले में मुझे दर्शन दिए और वो एकदम अद्भुत अनुभव था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। जब मैं अगली सुबह उठी, एक सहेली से मुझे गुरुजी की वेबसाइट के बारे में पता चला। जब मैं gurujimaharaj.com वेबसाइट पर गई और तस्वीरों के भाग में गई तो मैंने पाया कि वहाँ गुरुजी की उन्हीं चोलों में तस्वीरें थी जिनमें उन्होंने मुझे पिछली रात दर्शन दिए थे। एक बार फिर बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से गुरुजी ने संदेह की संभावना दूर कर दी। गुरुजी अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और हम सब के लिए शर्त रहित प्रेम का स्रोत हैं। मैं बताती हूँ किस तरह। गुरुजी के यहाँ आना शुरू करने से पहले मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई जिसने भविष्यवाणी की कि जल्द ही मेरा भाई निखिल बहुत बीमार पड़ेगा और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। माँ की सारी कोशिशों के बाद भी उस दिन हम अपनी दुकान नहीं खोल पाए। हम उस ज्योतिषी में विश्वास करने लगे। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरी माँ उस ज्योतिषी के पास फिर गई। उसके पास फिर हमारे लिए बुरी खबर थी। उसने भविष्यवाणी की कि दिवाली के टाइम हमारे लिए मुसीबतें अपनी चरम सीमा पर होगी। हमारी दुकान का काम अच्छा नहीं चलेगा और मेरे दोनों भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। हमें बहुत बड़े फाइनेंशियल नुकसान की संभावना नजर आ सकती है। ये भविष्यवाणी होने के बाद जब अगली बार मेरी माँ बड़े मंदिर आई, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वह संगत हॉल की ओर जाती हुई मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर बहुत जोर से फिसली, पहले से लेकर अंतिम सीढ़ी तक। जब संगत उन्हें उठने में मदद करके वॉशरूम तक ले जा रही थी तो वह 2 बार और फिसली। वैसे तो वह 3 बार फिसली थी। वह खुशकिस्मत थी कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी। मंदिर में संगत ने हमें कहा कि कोई आने वाली बड़ी मुसीबत को गुरुजी ने छोटी सी तकलीफ में परिवर्तित कर दिया था। हमें ये बात तब समझ आई जब दिवाली आई। हमारी दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा रहा और परिवार में सबकी सेहत भी अच्छी रही। इस तरह 3 लोगों, मेरी माँ और 2 भाई की विकट बीमारियों को गुरुजी ने मेरी माँ का मंदिर में 3 बार फिसलने में परिवर्तित कर दिया। पर तब भी मेरी माँ को गुरुजी में पूरा विश्वास नहीं हुआ था और ये सब उन्हें एक संयोग लग रहा था। हम गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाते रहे और अब भी मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी और समय बीतते हुए वह थोड़ा घबरा रही थी। फिर एक दिन एक भक्त मनोज, जिससे हम अनजान थे, उसको गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया कि वह खुशबू की माँ से कहे कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुशबू अब उनकी बेटी थी और वो मेरा ध्यान रखेंगे। मनोज ना मुझे जानते थे और ना ही मेरे परिवार को, और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि वो कैसे हमें पहचानेंगे या मिलेंगे। गुरुजी ने उन्हें संगत में बेला आंटी से बात करने को कहा। मनोज ने गुरुजी के निर्देश अनुसार किया। ये जानकर कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है, मैं बहुत खुश हुई। पर मनोज मेरी माँ के सवालों से बच नहीं पाया, जो हमेशा उससे पूछती रहती कि क्या उसने जो भी कहा था वो सच था।
माँ सोचती थी कि ये बहुत अच्छा है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, लेकिन उनको तो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। ये सब सितंबर में हुआ और जनवरी में हमें गौरव, गुरुजी का भतीजा, उसका रिश्ता आया। जल्द ही हमारी सगाई हो गई। तब हमें गुरुजी के संदेश का पूरा मतलब समझ आया। गुरुजी ने माँ की सारी चिंताओं का ध्यान रखा और आज वो भी गुरुजी में पूरी तरह से विश्वास रखती है। गुरुजी की कृपा हर दिन दिखाई देती है और उन सब का वर्णन कर पाना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन की हर स्थिति में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप, जब मेरी शादी का लहंगा चुनना था, पूरे दिन खरीदारी करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन माँ के दबाव डालने पर कि हम उसी दिन लहंगे का चुनाव करेंगे, हमने उनकी पसंद से लहंगा ले लिया। बाद में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी को स्वयं दर्जी के साथ खड़े होकर मेरी शादी के लहंगे को अंतिम रूप देते हुए देखा। अद्भुत। एक शाम गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए और संगत उनकी तस्वीरें खींच रही थी। मुझे भी एक भक्त से उनकी तस्वीर मिली और मैं उसमें गुरुजी के दर्शन कर पाई। आने वाले दिनों में मैंने पाया कि एक तस्वीर में मैं गुरुजी को 5 अलग जगहों पर देख रही थी। मुझे याद आया कि श्री शिव महापुराण में मैंने पढ़ा था कि शिव जी पंचमुखी, 5 मुख वाले हैं। यहाँ एक ही तस्वीर में मुझे गुरुजी के 5 मुखों के दर्शन हो रहे थे। इस दर्शन से स्पष्ट हो गया कि गुरुजी भगवान शिव है और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। साथ ही पहले नवरात्रे पर ही मुझे माँ दुर्गा के दर्शन उनके अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाले रूप में हुए। मैं विस्मित होकर उनके चरण से लेकर अष्टभुजा तक और फिर उनके चेहरे को देख रही थी। मैं विस्मित थी। दुर्गा माँ अपनी पूरी वेशभूषा में सुशोभित, परंतु चेहरा गुरुजी का। जैसे जैसे मैं उनको देखती रही, उनका चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में परिवर्तित हो गया और फिर गुरुजी के चेहरे में, स्पष्ट रूप से जाहिर करते हैं कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है, कोई और भगवान नहीं है। हम सब भगवान की शरण और उनके निवास स्थान में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इन सब अद्भुत अनुभवों के लिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबको अपनी कृपालु संरक्षण और प्रेम में हमेशा रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सुमित और छवि जेठरा का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और वीक में 2 बार आने के लिए कहा। इस टाइम मैं बवासीर और डायबिटीज से परेशान थी। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे डर था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, लेकिन गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 सालों से कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, वह गायब हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। जहां तक मेरे डायबिटीज का सवाल है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 से 175 तक था, जबकि उसका नॉर्मल अमाउंट यानी नॉर्मल लेवल जो होता है वो 100 से 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। नॉर्मली मेरे डायबिटीज का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन वह घटकर 91 से 141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे डायबिटीज का लेवल ज्यादा ना गिरे। मैंने रात को इस रोग की यानी इस बीमारी की मेडिसिन लेनी बंद कर दी है
और सुबह की जो अमाउंट है वो कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसे ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पहले दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी एक साधारण सर्जरी हुई, पर उसके 2 महीने के बाद उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई थी। उसी डॉक्टर ने कहा कि इस उपचार के बाद मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से सर्जरी की सलाह दी। दूसरी सर्जरी भी हुई, लेकिन 4-5 महीने के बाद वो फिर से हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत करवाने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के बाद मैं ठीक हो गया। यदि अब कभी भी वो बीमारी आती है तो मैं मेडिसिन खाकर ठीक हो जाता हूँ। हम रजौरी गार्डन के मेन मार्केट में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो कि वहां पर दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन तुरंत ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका जिक्र किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने फिर से उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने डिसाइड किया कि गुरुजी जवाब नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में ही भलाई है। लेकिन उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक ट्रांसपोर्ट के कारण ट्रैफिक जाम में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर हमारी हेल्प करी और वह सही भी हो गया। लेकिन जब वह हुआ और जहां वह हुआ, उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे क्लियर हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 महीने में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि वह खुश और आनंदित रहे। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए। उस टाइम वह प्रेग्नेंट थी और गुरु कृपा से उसने एक बहुत ही सुंदर प्यारे से बेटे को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक ज्यादा बुद्धिमान और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली कपल ने गुरुजी से उसका नामकरण करने को विनती करी, तो गुरुजी ने उसका नाम गुरबजनित सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत दर्द हुआ। बहुत ही ज्यादा दर्दनाशक मेडिसिन लेते हुए भी उसका शूल बना रहा, यानी उसका जो पेन था वो बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा और मैंने जैसे ही गुरुजी से इस बारे में जिक्र किया तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। इतनी अपार कृपा है गुरुजी की, हमें बिना बोले ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे मोहिंदर पाल सिंह तूर का, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस टाइम से हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर कर रही है। एक ऐसा अनुभव जो उनके न होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का मेंबर समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन एक्सपीरियंस के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की जरूरत नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दे, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं हमें कुछ प्रदान करे। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही तो हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ शुरू किया था। मेरी वाइफ और बेटे को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया था, लेकिन मेरा डाउट बना रहा। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। लेकिन कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। एक वीक के बाद जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3,000 रुपए ब्याज भी देगा। गुरुजी महान है। शुरुआती दिनों में जब भी हम मंदिर जाते, मेरी वाइफ और मेरे बेटे को उनकी बहुत तेज खुशबू आती थी, पर मुझे नहीं। पॉसिबली मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के बाद रात को बेड पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का स्वरूप देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें डाउट के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी बहुत तेज खुशबू आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं।
मेरा बेटा समर नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी वेट कर रहे थे। वह रात को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। वैसे तो उन्होंने हर एक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी वाइफ को उन्होंने 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह ये कह रही थी कि कर्नल जोशी गुरुजी के एक संगत मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस टाइम कैसे फोन कर रहा है। उसने जवाब दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस टाइम गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। मेरी वाइफ 3 बार गुरुजी की दया से ठीक हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से परेशान थी। इसमें कान के अंदर प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और एधासीसी के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाई हुई ट्रीटमेंट्स जो थे वो असफल रहे। 1992 में एक होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प से उसे दबाया जा सका। जब तक वो मेडिसिन लेती रहती थी, उसके जो सिम्टम्स थे वो कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 महीने जाने के बाद उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अभी होम्योपैथी मेडिसिन कभी नहीं लेगी। उसे ठीक करना अब उनके हाथों में है। मेडिसिन छोड़ने पर उसका जो दर्द था वो बहुत तेज हो गया, लेकिन उसने दवाई नहीं ली। ये 15 दिन तक चलता रहा। उसके बाद वह जिस तरह से शुरू हुए थे उसी तरह से एकाएक अपने आप खत्म हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार लेकर, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहिए, बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियां दे। और संगत जी, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर कैसे होती है। और संगत जी याद रखिएगा, गुरुजी से मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए और अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कीजिए, पूरी तरह से समर्पित कीजिए गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के दिलों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।